अस्सलाम वालेकुम, ललस किचन में आपका वेलकम है। आज हम आपको एक रमज़ान स्पेशल ड्रिंक बनाना सिखाएंगे और आप यकीन भी नहीं करेंगे, इतना ज़बरदस्त ड्रिंक है कि सारा दिन रोज़े से जो बंदा निढाल होता है, इस ड्रिंक को पीने से उसको एनर्जी मिलेगी। ये बॉडी को आपकी एनर्जी देगा और इसके पीने से आपकी सारी दिन की थकन जो है वो दूर हो जाएगी मिनटों में। और ये इतना ज़बरदस्त ड्रिंक है कि बच्चे भी शौक से पियेंगे, बड़े भी। इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है और ये तकरीबन 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप एक कटोरी ले लें, उसके अंदर आप थोड़ा सा साबुदाना ले लें। मैं 1 किलो दूध में इसको बना रही हूँ, तो तकरीबन 4 चम्मच जो होते हैं खाने वाले, वो मैं साबुदाना इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि साबुदाना जो है ग़िज़ाइयत में काफ़ी ठंडा होता है। सारा दिन रोज़ा होता है और उससे जो है कमी हो जाती है पानी की, खुराक की, तो जिस्म जो है काफ़ी वीकनेस फील करता है। तो साबूदाना जो है ये आपकी बॉडी को एनर्जी देगा और ठंडक देगा आपके मैदे को। मैदा जो काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि हम पानी तो सारा दिन नहीं पीते। ये ड्रिंक जब आप पियेंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा। और जनाब इसको आपने क्या करना है, थोड़ा सा इसके अंदर पानी डाल देना है। पानी डालने के बाद आपने चम्मच से इसको इस तरह से मिक्स कर लेना है और इसको हमने वॉश कर लेना है। और वॉश करने से ये होता है कि इसके ऊपर जो मिट्टी वगैरह होती है वो वॉश हो जाती है। और चम्मच से ही करें, हाथ से नहीं करना। और इसको 1 पानी या 2 पानी से धो लेना है, क्योंकि ये बाज़ार से जब हम ले आते हैं हमें पता नहीं होता कि बाज़ार में ये दुकानों में कहाँ रखते हैं और कैसी जगह पे रखते हैं। तो इसको आप धो लें और एक बार कलमा भी पढ़ लें ताकि ये पाक और साफ़ हो जाए। तो 1 पानी मैंने निकाल लिया, इसको साफ़ कर लिया और दूसरा पानी डाल के इसको मैं भिगो के रख दूँगी। तो अगला प्रोसेस हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने साबूदाने को भिगो के रख देना है। जब तक हम दूध बॉयल करते हैं तब तक ये काफ़ी ज़्यादा नरम पड़ जाएगा और ये हमने एक साइड पे रख देना है। अब एक आप कढ़ाई ले लें, उसके अंदर 1 किलो दूध डाल दें। ये मैं 1 किलो के लिए बना रही हूँ, आपको बता रही हूँ। अगर आपने 2 किलो बनाना है तो फिर आपने साबूदाना भी उस हिसाब से डालना है। 1 किलो दूध में 4 चम्मच साबूदाने के हैं, क्योंकि ये बनाने के बाद जो है काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। तो जब दूध बॉयल होगा तब आपने ये भीगा हुआ साबूदाना पानी समेत इसके अंदर डाल देना है। अब फ्लेम आपने नॉर्मल रखनी है, लो बिल्कुल नहीं रखनी, हाई भी बिल्कुल नहीं रखनी, बल्कि आपने फ्लेम को मीडियम ही रखना है। ठीक हो गया। उसके बाद जब ये बॉयल आ जाए, एक तो ये बादाम है, इनको मैंने क्रश कर लिया, 2 चम्मच तकरीबन इसके अंदर मैं डाल रही हूँ। अगर आपको ड्राई फ्रूट ज़्यादा पसंद हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन इसमें काजू और मगज़ पिस्ता ये बिल्कुल ऐड नहीं करने, क्योंकि हमने इसमें बादाम ऐड करने हैं। इससे जो है टेस्ट इसका बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। और ये देख सकते हैं साबूदाना हमारा सॉफ्ट हो चुका है। मीडियम फ्लेम पे बनाना है। अगर आपने हाई फ्लेम पे बनाया तो दूध जो है वो खुश्क हो जाएगा और साबूदाना कच्चा रह जाएगा, इसलिए आपने मीडियम फ्लेम ही रखनी है। फ्लेम इसलिए मैं कहती हूँ ताकि आपको पता चले कि फ्लेम हमारी इस रेसिपी के लिए कौन सी मुनासिब है। ठीक हो गया। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो आपने याद रखनी होती हैं। तो उसके बाद जब ये सारी चीज़ों को बॉयल आ जाए तो आपने 4 चम्मच चीनी ऐड कर देनी है, सफ़ेद वाली। ठीक है। अगर किसी को शुगर है तो आप 1 चम्मच डालें, 2 डालें या बिल्कुल ना डालें, कोई मसला ही नहीं है। तो आप इसको वैसे ही सर्व कर सकते हैं फीका। और ये हमारे पास है किशमिश भीगी हुई। अगर हम इसको भिगो के रख दें तो थोड़ी देर के बाद ये फूल जाती है। तो आप ये 1 चम्मच या 2 चम्मच डाल दें। मैंने 1 चम्मच इसके अंदर डाल दिया है। ये खून की कमी को पूरा करती है किशमिश, और काफ़ी सारे इसके फ़वाद हैं। ये आप लाजमी ऐड कीजिए। और हाँ, इसको धो के ही डालिए और इसको भीगा हुआ पहले से रख दें, बाद में इसको ऐड करना है, ऐसे खुश्क नहीं करनी। उसके बाद जब तक हमारे दूध को बॉयल आ जाएगा तब तक हम इसका अगला स्टेप करते हैं। 1 कटोरी मैंने ले ली है, उसके अंदर ये हमारे पास पानी है, थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे। फिर ये हमारे पास है आइसक्रीम फ्लोर, इसको कस्टर्ड पाउडर भी कहते हैं। इसका फ्लोर का जो फ्लेवर है ना वो आइसक्रीम वाला है। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जो कस्टर्ड आप ले आते हैं
तो उसके काफ़ी ज़्यादा फ्लेवर्स होते हैं, मैंगो, स्ट्रॉबेरी, बनाना, मिक्स फ्लेवर। लेकिन ये जो है ये आइसक्रीम वाला है, इसके अंदर चॉकलेट का टेस्ट भी है थोड़ा सा, लेकिन इसका कलर जो है वो येलो है। ये इसमें हम डाल देंगे, तकरीबन 1 चम्मच ही डालना है। 1 किलो दूध के लिए 1 चम्मच हमने आइसक्रीम पाउडर डाला पानी के अंदर ऐड करके। चाहे तो आप दूध में भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन ठंडे दूध में मिक्स करके डालना है, गर्म दूध में बिल्कुल मिक्स करके नहीं डालना। और जनाब यहाँ पे हमने साइडों से जो है दूध लगा हुआ था उसको हमने रिमूव कर दिया। अब ये बनकर बिल्कुल तैयार है। जब आप ये पाउडर वाला मिक्सचर डालेंगे ना तो 1 मिनट आपने इसको बॉईल करना है। तो ये बनकर बिल्कुल तैयार हो गया 1 मिनट के बाद। तो अब हम इसको रूम टेम्परेचर पे रख देंगे। सिंपल और आसान रेसिपी है, और आगे चलकर आपने देखना है कि ये ड्रिंक मैं 2 तरह के बनाऊंगी। और सबसे पहले हमने 2 गिलास ले लिए, हमने 2 फ्लेवर बनाने हैं इसके। ये कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। अगर आपने ज़्यादा गाढ़ा कर लिया तो ये ठंडा होने के बाद मज़ीद गाढ़ा हो जाता है, तो आपने इसको नॉर्मल ही उतारना है और फिर आपने रख देना है। जब ये ठंडा हो जाए और बाद में आपने इसको फ्रिज में रखना है। गरम गरम आपने फ्रिज में नहीं रखना, वरना जो है ये काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, इसको पीने की बजाय खाना पड़ेगा। तो छोटी छोटी टिप्स हैं आपने नोट करनी है। ये एक हमने बना लिया है आइसक्रीम के फ्लेवर वाला, और दूसरा फ्लेवर हम बनाएंगे अभी। तो 2 गिलास में बना के आपको दिखा रही हूँ। ये रमज़ान में बनाएं और अफ्तारी के बाद आखिर में पिए। पानी अगर आपने पीना है तो पी लें, बाद में आपने ये वाला ड्रिंक पीना है। तो इसके अंदर हम रूह अफ़ज़ा ऐड करेंगे। एक हमारा हो गया आइसक्रीम वाला फ्लेवर और दूसरा हमारा हो गया रूह अफ़ज़ा वाला फ्लेवर। चाहे तो जामे शीरी भी ऐड कर सकते हैं, चाहे तो कोई जेली वाला फ्लेवर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और चाहे तो कोई फूड कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ज़बरदस्त 2 किस्म के हमारे ड्रिंक बनकर तैयार हो चुके हैं। जब भी अफ्तारी में आप बनाएं तो सबसे पहले आप अपनी अफ्तारी कर लें और पानी पी लें, क्योंकि पानी जो होते हैं हर किस्म के होते हैं, जिसमें शिकंजी भी बनाई जाती है। तो उसको पीने के बाद ही आपने इसको पीना है। ऐसा ना हो कि अफ्तारी के बाद ही आप ये वाला ड्रिंक पी लें और ऊपर से नींबू वाली शिकंजी पी लें, या कुछ समोसे, पकोड़े या कचौरियाँ वगैरह खा लें। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। इसका इस्तेमाल आपने इस तरीके से करना है, अफ्तारी में जितनी चीज़ें भी खानी हैं आप खा लें, पानी वगैरह पी लें, फिर लास्ट में आखिर में आपने ये वाला ड्रिंक पीना है। फिर आपने इसके ऊपर 1 घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। 1 घंटे तक ये आपके जिस्म को इतना ताकत देगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा, और दूसरे रोज़े तक आपको बिल्कुल भी पता नहीं। पूरे रमज़ान में आप ये बनाएं और अपनी बॉडी को एनर्जी दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।